नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें दिखाई जाती है, बताई जाती है, यह आप हेमा मालिनी के बयान से आप मालूम कर सकते हैं। हेमा मालिनी ने बयान दिया है कि मीडिया किस तरह की झूठी खबरें फैलाता है। जी हाँ, मीडिया में कहा गया कि धर्मेंद्र नहीं रहे, जबकि हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने कहा कि वह रिकवर कर रहे हैं और स्वस्थ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मीडिया आपको किस तरह से झूठ परोसने पर लगा हुआ है। डेली शाम या रोज प्रतिदिन शाम को आपको किस तरह की खबरें पेश की जाती है। वहाँ बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है, वहाँ देश में डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित बताया जा रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि डायबिटीज़ की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और मीडिया चाहता ही नहीं कि किसी एजेंडे के जरिए आपके मन में कोई सवाल हो। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत इस तरह वे रिकवर कर रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। सोमवार को उनकी मौत की खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई गई। इसके बाद परिवार ने ऐसी अफवाह न फैलाने की अपील की। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, पापा की हालत स्थिर है और वह रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से प्रार्थना और प्राइवेसी की अपील करते हैं। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी झूठी खबरें फैलाने वालों पर नाराजगी जाहिर की। जी हाँ, झूठी खबरें। उन्होंने एक्स पर बताया कि धर्मेंद्र रिकवर करें। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी अस्पताल में मौजूद है। राजस्थान के अंता उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण रहा। उपचुनाव में इस बार 80.32% वोटिंग हुई। यह 2023 के 80.35% मतदान के आसपास। चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष से भरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों के परंपरागत वोट बट गए हैं। हालांकि मतदाताओं के रुझानों से लगता है कि कांग्रेस यहां बढ़त में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 24 नवंबर से राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG का आयोजन होना है। पहली बार राजस्थान इतना बड़ा खेल आयोजन करने जा रहा है। इसमें 4000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इसकी एथलेटिक्स स्पर्धाएं SMS स्टेडियम के एथलेटिक ट्रैक पर होगी। ये सिंथेटिक ट्रैक करीब 3 साल पहले लगा था। शिव नरेश प्राइवेट लिमिटेड ने इसे इंस्टॉल किया था। ये कंपनी देश विदेश में 100 से ज़्यादा ट्रैक लगा चुकी है। KIUG के स्पोर्ट्स काउंसिल ने डैमेज हो चुके ट्रैक को इसी कंपनी से कुछ दिन पहले ही रिपेयर कराया था। मंगलवार को स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चल रही साफ सफाई करने वाले ठेकेदार ने JCB ही चला दी। JCB जैसी हैवी व्हीकल्स चलने से ट्रैक को फिर डैमेज हो सकता है, लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए 100 की स्पीड पर जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने जा रहे हैं। आमेर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब पर्यटक जल्द ही हिमालयन ब्लैक बियर काले भालू को देख सकेंगे। इसके लिए पार्क से वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर अपनी टीम के साथ मंगलवार को जम्मू कश्मीर जू के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर, खासकर के शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा का मजाक बना दिया। परीक्षा को 22 दिन पहले आयोजित करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के 23 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कोर्स कटौती को लेकर कोई राहत नहीं दी है। पहले परीक्षा 12 दिसंबर से होनी थी, लेकिन अब ये 22 दिन पहले 20 नवंबर से प्रारंभ होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में 9वीं 11वीं में 70% कोर्स से और 10वीं 12वीं में 100% कोर्स से सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक कई स्कूलों में 50% भी कोर्स नहीं हुआ, इसलिए कोर्स में 20% कटौती की मांग की गई है। विभाग ने 9वीं 11वीं में 70% कोर्स से और 10वीं 12वीं में 100% कोर्स के आधार पर भी पेपर तैयार करा लिया, लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मन में सवाल ही नहीं है कि क्या पढ़ाई का स्तर है, पढ़ाई पर क्या
चल रहा है, पढ़ाई कितने लेवल पर हो रही है, टीचर है या नहीं है, जर्जर भवन है या नहीं है, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखते रहिए मीडिया की चालबाजियाँ जिससे आपको भटकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं होता है। जी हाँ, देश में हर दूसरा व्यक्ति हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया से जूझ रहा है। 40 लाख लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के विश्लेषण के अनुसार जांच कराने वाले 51.9% पुरुषों और 45.43% महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 30 साल की उम्र के बाद हाई ब्लड शुगर के मामले तेजी से बढ़ते हैं। जांच कराने वाले हर दूसरे व्यक्ति में हाई शुगर मिला, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। चर्चा किस पर की जाती है, किस पर की जा रही है? आपको डर दिखाया जा रहा है, आपको असुरक्षित बताया जा रहा है, क्योंकि आप जानते नहीं, लेकिन मीडिया जानता है कि आपको कहां लेकर जाना है। मीडिया ने अब आपको इतना जबरदस्त तरीके से अपने कवर में कर लिया कि हर दूसरा व्यक्ति शुगर के होने के बावजूद भी या शुगर लेवल मिलने के बावजूद भी कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई मीडिया पर सवाल नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि आप अब इन सब चीज़ों से ऊपर हो चुके हैं। इस बार नवंबर में ही शीतलहर असर दिखाने लगी है। पहाड़ी इलाकों से आ रही उत्तरी ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का दौर चला और इस सिस्टम का असर खत्म होने के बाद सर्द हवाएं चली। बीते एक हफ्ते में कई शहरों में पारा 5 से 7 डिग्री लुढ़कने के बाद एकाएक सर्दी बढ़ गई है। बीते 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री पारा लुढ़का। चर्चा थी 5 साल सीएस रहेंगे पंत, 22 माह में दिल्ली वापसी। जी हां, वरिष्ठ आईएएस सुधांशु पंत जब सीएस बनकर आए थे तो हर किसी ने कहा था कि करीब 5 साल सीएस रहेंगे, लेकिन जिस तरह से सीएस बनना चौंकाया उसी तरह से उनका 22 माह में ही राजस्थान छोड़ जाने के फैसले ने चौंका दिया। पंत 22 माह 10 दिन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। इससे पहले साल 2013 में राजीव महर्षि को 20 दिसंबर 2013 को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन अब दिल्ली वापसी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएस सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के आदेश पर राय दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय भी पंत का राजस्थान में मन नहीं लगता था। मीडिया से सवालों पर गहलोत बोले कि पंत के दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने के आदेश आ चुके हैं, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। हम तो सुनते रहते हैं कि कभी भी जा सकते हैं, हट सकते हैं, क्योंकि इनका राजस्थान में मन नहीं लगता है। वहीं दिल्ली में ब्लास्ट पर संवेदना व्यक्त करते हुए गहलोत ने कहा कि दुखद घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सच्चाई सामने आएगी। बिहार के दूसरे चरण की हो रही वोटिंग को लेकर कहा कि बिहार में अच्छी वोटिंग हुई। जिस प्रकार से भाजपा के लोग ट्रेनें भर भर के बाहर से लोगों को लेकर आए और जो बाहर से वोट डालने नहीं आए उनका वोट डलवाए गए, तो बड़ा आरोप गहलोत ने भाजपा पर लगाया। में बिहार और अंता उपचुनाव के परिणाम के ठीक बाद राजस्थान के अध्यक्षों की सूची जारी होने की संभावना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम 15 नवंबर तक सूची जारी कर दे। चर्चा है कि राजस्थान के कांग्रेस के 50 जिले जिनमें से 40 जिलों में बदलाव संभव है। 80% जिलों के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की सूचना है। दिल्ली से मिल रही इन सूचनाओं से पार्टी के जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल कई विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों और युवाओं की धड़कनें तेज हो गई है। सभी को बेसब्री से सूची का इंतजार है। जोधपुर शहर के मंडोर इलाके में मंगलवार रात करीब 8 बजे धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई। लाल सागर से लेकर मंडोर और नागौर रोड तक करीब 10 किलोमीटर से लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। धमाके से इतना तेज कंपन हुआ कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिल गई। पुलिस व प्रशासन ने धमाके की आवाज की पुष्टि की। इसके कारण व स्थान की जांच में टीम जुटी हुई है। मकर संक्रांति को अभी 2 महीने, लेकिन मकर संक्रांति के नजदीक आने से पहले ही कमिश्नरेट ने धातु मिश्रित मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कमिश्नरेट के सभी एसएचओ को निर्देश दिए गए कि वैसे मांझा बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करें। विधायकों की कड़ी आपत्ति के बाद अब 352 पंचायत समितियों में प्रधानों के प्रशासक बनाने की फाइल सरकार के पास अटक गई है। अभी प्रदेश के 11,000 ग्राम पंचायतों में सरपंच को प्रशासक और पूर्व सदस्य को प्रशासनिक कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। उसी तर्ज पर 352 पंचायत समितियों में भी प्रधानों को प्रशासक बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है।
प्रधान और पूर्व प्रधानों ने इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी दे रखा है। हालांकि विधायकों ने प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। जयपुर के फिल्म निर्माता तन्मय सिंह की स्वतंत्र फिल्म बुरा न मानो होली हो को 13 नवंबर तक होने वाले कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुना गया है। आरपीएससी द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के पदों के लिए विचारित सूची जारी की है। सूची में 156 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने 30 घंटे नॉन स्टॉप स्पीच देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के तहत उन्होंने 100 से ज्यादा विषयों पर बोलते हुए खुद को 24 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा। इन 30 घंटों के दौरान उन्होंने न बायो ब्रेक लिया, न कुछ खाया और न कुछ पिया। इस दौरान वे बैठे भी नहीं। यह रिकॉर्ड बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 के तहत बनाया गया। सीखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत थीम पर यह फेस्ट रविवार को सुबह 8 बजे शुरू हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मुंबई की ओर से 2 रिकॉर्ड दर्ज किए गए। राजस्थान के नेचुरोपैथी डॉक्टरों और विद्यार्थियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर राष्ट्रवाद के नारों के साथ आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सकों को डिग्रियां तो दे दी, लेकिन न तो नौकरियां दी और न ही प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड बना। ऐसे में युवा डॉक्टरों को सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेचुरोपैथी डॉक्टरों का शहीद स्मारक पर धरना। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 साल पहले निकाली गई 4 साल पहले निकाली गई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में अब भी 713 पद खाली पड़े हैं। इनमें 644 पद प्रतीक्षा सूची के और 69 पद मूल पद शामिल हैं। इस भर्ती के अभ्यर्थी इन पदों पर परिणाम जारी कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पदोन्नति नहीं होने से हड़ताल पर उतरे यूडीएच इंजीनियरों ने अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर दी। प्रदेश व्यापी हड़ताल खत्म होने के बाद बुधवार से यानी आज से इंजीनियर काम पर लौटेंगे। इससे पहले मंगलवार को यूडीएच इंजीनियर्स का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में उच्च अधिकारियों से मिला। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 के तहत अब तक करीब 1,500 से अधिक सेवानिवृत्त रेल कर्मियों का ऑनलाइन लाइव सर्टिफिकेट जारी किया। एसओजी ने मंगलवार को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जी तरीके से चयनित हुए अध्यापक के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर निवासी आमकापुरा राजाखेड़ा धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में गठिया, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी और ऑटो इम्यून डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों की सटीक जांच और इलाज अब आसान होगा। बार बार संक्रमण होने के कारणों का भी सही पता लगाया जा सकेगा। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 6 करोड़ से बन रही क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी लैब में नए साल यानी जनवरी 2026 से जांच सुविधा शुरू हो जाएगी। दिल्ली हाईवे पर लेन सिस्टम लागू कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों को मंगलवार को जयपुर रेंज कार्यालय में डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। डीजीपी ने कार्यक्रम के दौरान पहले जयपुर ग्रामीण व कोटपुतली बहरोड पुलिस द्वारा अब तक किए काम को देखा और बोले, आपने प्रभावी तरीके से काम किया है। इसे देखकर ही सरकार ने राज्य में इसको लागू किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को ज्योतिनगर जयपुर स्थित निधि भवन में हुई। वायु प्रदूषण के स्तर से सेहत बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के वैज्ञानिकों ने लाइकेन नामक फंगस से वायु प्रदूषण का स्तर मापा है। एक अध्ययन के अनुसार जनरल पोस्ट ऑफिस, सिंधी कैंप, बस अड्डा जयपुर और रामबाग सर्किल पर वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक पाया गया है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। राजस्थान पहली बार खेलों का बड़ा आयोजन करने जा रहा है। राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जयपुर सहित राजस्थान के 7 संभागों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG का आयोजन होगा। इस आयोजन में देश की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के 4141 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जहां तक राजस्थान
के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की बात है तो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक राजस्थान के 204 खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेंगे। ये खिलाड़ी 16 खेलों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान फुटबॉल संघ के इतिहास में पहली बार अंडर 17 फुटबॉल लीग का आयोजन हो रहा है। पहले दिन 3 मैच खेले गए। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में राज्य में प्रत्येक नागरिक को बेहतर, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब राजस्थान में हर आदमी का हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर मिल सकेगा। सरकार ने 100% लोगों के आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। राजस्थान में अब तक 6.35 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। कार्ड बनाने में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोगी के ओपीडी एवं आईपीडी पंजीकरण के समय 100% आधार कार्ड बनाएं। एआईसीसी के महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी वोटर वंचित नहीं रहना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने मंगलवार को अजमेर आए पायलट ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिस पर लोगों की आस्था टिकी हुई है। अभी राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता से किया जाए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके। वोटरों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। राजस्थान में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा राज्यव्यापी जवाबदेही जन संवाद यात्रा की शुरुआत मंगलवार को ब्यावर से हुई। सूचना के अधिकार कानून की जन्मस्थली ब्यावर के चांग गेट से यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर संभाग होते हुए 26 नवंबर को जयपुर पहुंचेगी। शुरुआत अजमेर संभाग से की गई। पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में सशक्त जवाबदेही कानून को शीघ्र लागू कराने के मुद्दे को जनता के बीच लाना और सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जन समर्थन जुटाना है। चांग गेट से अजमेर गेट तक यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्वयंसेवकों ने पर्चे बांटे। उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। नागौर से बड़ी दुख भरी खबर। पीडब्ल्यूडी की गाड़ी ने स्कूटी सवार भाई बहन को टक्कर मारी। दोनों को हो गई हादसे में मौत, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं। रोज हम प्रतिदिन हादसे में इसी तरह से हत्या करते हैं, लेकिन हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि हम कहीं पर भी 100 की स्पीड से चलाएं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।